समसामयिकी घटना चक्र 2022 भारत की राज्य व्यवस्था। आज का हमारा पॉलिटी में टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, जो कि आईएएस प्री से लेकर जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हुए हैं जितने भी स्टेट्स में विद इन 2022 यानी 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सभी क्वेश्चंस एंड कंटेंट ऑल्सो हम पढ़ेंगे। सो वेलकम टू द यूके मेनिया चैनल, दिस इज सिया। सो लेट्स स्टार्ट। संविधान के अनुच्छेद। भारतीय संविधान में वर्तमान में यानी 9 दिसंबर 2022 की तिथि के अनुसार तक गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद है। यानी जो लास्ट अगर हम देखें कि अगर हमने अनुच्छेद की गणना कब हुई थी 9 दिसंबर 2020 तक, जो हमारे जो वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं 465 हमारे वर्तमान में अनुच्छेद हैं। लेकिन क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं। वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं, लेकिन अगर हम क्रमांक से देखें, सीरियल वाइज देखें तो 395 ही हमारे अनुच्छेद हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग ऐसे एग्जाम्पल से लगाकर जोड़ दिया जाता है। जैसे अनुच्छेद भाग 4, फिर 4A, अनुच्छेद 4 है तो फिर 4A, 4B, या अनुच्छेद 9 है तो 9A, 9B, इस तरह से उसमें ऐड कर दिया जाता है। लेकिन मूल संविधान की तरह आज भी 395 ही हैं। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या 25 से बढ़कर संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। पहले कितनी थी? मूल पाठ में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 25 हो गए हैं बढ़कर। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो हमारे संविधान के मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। जो बाद में बढ़े हैं वो संशोधन के द्वारा बढ़े हैं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए या फिर प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाल भी दिए गए यानी निरस्त भी कर दिए गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ दी गई हैं, जिनकी संख्या पहले 8 थी और वो बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 36 से 35 नीति निर्देशक तत्व आते हैं। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39A ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए न्यायोचित मानवीय दशाएं, प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है, जो कि वर्तमान समय में केवल गोवा राज्य में ही लगा हुआ है। फिर शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 45 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में है। जैसे हाफ बांट देते हैं 50-50, तो अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका का और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54, जबकि अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारे वो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं अनुच्छेद 51 में आते हैं। फिर अनुच्छेद 54 है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की गठन। अनुच्छेद 76 कहता है भारत का न्यायवादी होगा। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 111
अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज क में उल्लेखित जो भी टैक्सेस संबंधित प्रावधान हैं अर्थात अधिरोपण करने वाले विधेयक संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित कर प्रस्तावित किए जाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि के द्वारा विनिमय। अनुच्छेद 119 में अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति किसमें है? 123 में है। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या होंगे? वो 124 में है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 में है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्तियां 164 में है। राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? 165 के अनुच्छेद में है। राज्य की विधानसभा की संरचना 170 में है। राज्य में 215 का उल्लेख क्या है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख होगा। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 215 में है। अनुच्छेद 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 226 किसी विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की। फिर अनुच्छेद 277 के तहत सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 संसद के द्वारा और राज्यों के विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार यानी विधायी शक्तियों का वितरण किसमें है? अनुच्छेद 245 में है। वित्त आयोग का अनुच्छेद कौन सा है? 280 है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 212 में है, 312 में है, जबकि यूपीएससी किसमें है? अनुच्छेद 315 में है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। अनुच्छेद 318 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य किसमें है? अनुच्छेद 320 में है। लोक सेवा आयोग के जितने भी कार्य होंगे वो किसमें उल्लेखित है? अनुच्छेद 320 में है। अनुच्छेद 323 ए क्या कहता है? प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 करता है। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करता है। और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है। और अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है यानी आपातकाल प्रावधान है। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स थे वो। अब हम एक दृष्टि में देखते हैं एक नज़र में कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 क्या कौन सा है? संघ और संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग
और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किसमें है? अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता और आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, और जिसमें भी 19 के कितने अनुच्छेद हैं? 6 हैं। 19 का ए है, फिर बी, फिर सी, ऐसे करके इसके कुछ कुल कितने हैं? 6 हैं। फिर एफ था पहले, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया ऐसे। इसके 19A, 19B, 19C ऐसे करके इसके 6 और अनुच्छेद हैं, इसी में ही सब क्लॉज हैं। फिर अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क के तहत। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर का प्रतिषेध अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति के तत्व अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन या स्थापना अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 43 ख सरकारी समितियों या सहकारी समितियों का संवर्धन अनुच्छेद 43 ख। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान अनुच्छेद 44 के तहत है, और ये केवल एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद 45 है। अनुच्छेद 48 का क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण की से संबंधित है अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 का क मूल कर्तव्य से संबंधित है, मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत के एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 55 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 के तहत। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के तहत। अनुच्छेद 70
अनुच्छेद 70 कहता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 के तहत। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विकास, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विकास अनुच्छेद 73 के तहत। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होगी अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा होगा, और जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 क्या कहता है? भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना और अनुच्छेद 52 प्रेसिडेंट, और इन तीनों को मिलाकर ही संसद का निर्माण होता है। अनुच्छेद 83 का क्लॉज 1 राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 83 के क्लॉज 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 84 के संसद की सहायता के लिए अर्हता, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किसमें लिखी गई है? 84 में। 85 में कहा गया है कि जो संसद के सत्र होंगे, सत्रावसान होंगे या विघटन होगी, इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 85 में है। उसके बाद अनुच्छेद 100 लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग, जो कि पक्ष और विपक्ष के मत के बराबर या टाई होने पर होता है, उस समय लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा। ये किसमें लिखा है? अनुच्छेद 100 के क्लॉज 1 में। फिर अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में है। उसके बाद 109 में है धन विधेयक के लिए प्रावधान है, विशेष प्रावधान। उसके बाद धन विधेयक का परिभाषा किसमें उल्लेखित है? 110 में है। उसके बाद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आम भाषा में बजट बोला जाता है। फिर अनुच्छेद 117 है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 117 में है। 122 में है, अनुच्छेद 122 में है न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, अनुच्छेद 122 में। अनुच्छेद 123 में है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 124 उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 129 में है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पुनरावलोकन या रिव्यू की शक्ति अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्य में शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 164 का क्लॉज 1 राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन
उत्सादन या सृजन 169 में है। फिर 174 में है राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल यानी जो राज्य के विधानमंडल है कि समय समय पर सत्र बुलाना, कौन बुला सकता है? राज्यपाल, और उसका सत्रवार सवान करना और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार, अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 200 राज्यपाल के द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या राज्यपाल के द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुच्छेद 239 क अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 241 राज्य के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 243 का क ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 का ख ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 का ग पंचायतों की संरचना, अनुच्छेद 243 का घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 243 झ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य के द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान अनुच्छेद 243 झ में है। अनुच्छेद 243 ट में है पंचायतों के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 243 ट। तो अनुच्छेद 243 क में है ग्राम सभा, 243 ख में है गठन, पंचायतों का गठन, फिर अनुच्छेद 243 ग में है पंचायतों की संरचना, उसके बाद 243 घ में है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण संबंधी मामले, अनुच्छेद 243 घ में है। उसके बाद अनुच्छेद 243 झ जिसमें वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग का गठन पंचायतों में होगा, उसका प्रावधान 243 झ में है। 243 ट में है पंचायतों के लिए जो निर्वाचन जैसे होगा वो किस में है? 243 ट में लिखा है। उसके बाद 243 का थ नगर पालिका के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 243 का थ। अनुच्छेद 243 का य क नगर पालिका के निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 243 का य घ जिला योजना के लिए समिति से संबंधित है, अनुच्छेद 243 य झ सरकारी समितियों से के निगमन से संबंधित है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 249 में है। अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, अनुच्छेद 253 में है। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यिक नदी या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णयन, अनुच्छेद 262 में है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। तो संचित निधि का प्रावधान किसमें है? 266 में है। 267 में है भारत की आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड किसमें है? 267 में है। फिर 280 इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है। अनुच्छेद 300 क इंपॉर्टेंट है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग, इसमें अनुच्छेद 324 में है निर्वाचनों में के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 326 है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार किसमें है? अनुच्छेद 326 में है। उसके बाद अनुच्छेद 330 है
लोकसभा में एससी और एसटी जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व, जिसे 104वें संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, इसे समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 332 में है। अनुच्छेद 333 में है राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व, इसे भी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 2019 में हुआ था निष्प्रभावी हो गया है, इन्हें समाप्त हो गया है, निरस्त हो गया है। इसके बाद 338 जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, यानी एससी आयोग किसमें है, एससी आयोग किसमें है, 338 में है। फिर एसटी आयोग किसमें है, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें है, 338 के क में है। फिर अनुच्छेद 338 के ख में है पिछड़े वर्ग के लिए आयोग अलग से बनाया गया, 338 के ख में। फिर अनुच्छेद 340 में है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, अनुच्छेद 340 में है। अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस में लिखा है, अनुच्छेद 343 में है। अनुच्छेद 344 में है राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 350 के क में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, अनुच्छेद 350 के क में है। अनुच्छेद 350 के ख में है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेषाधिकार प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर उस दशा में उपबंध, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है, जो कि भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। और अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति का प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 के तहत है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट बेस, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम जितने भी अब तक के क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 300 अनुच्छेद हैं, 350 अनुच्छेद हैं, 400 से अधिक अनुच्छेद है या फिर 500 अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर होगा 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है, लेकिन क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के स्थान के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ दिया गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाल भी दिए गए हैं। नई अनुसूची भी जोड़ी गई है और उनकी संख्या अब वर्तमान में 8 से बढ़कर 12 हो गई है। 8 से बढ़कर 12 हो चुकी है। भारतीय संविधान के आरंभ में या मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। ये उत्तराखंड यूडीए और एलडीए प्री एग्जाम 2007 में आया हुआ प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अगर गणना की दृष्टि से देखें तो वैसे तो बढ़कर
ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं तो यही होगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, लेकिन अब वर्तमान में बढ़ चुके हैं। गणना की दृष्टि से तो बढ़ चुके हैं, 465 हैं और वो 25 भाग हैं। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? अनुच्छेद और अनुसूची थे, तो भाग कितने थे? 22 भाग। अनुच्छेद 395 और अनुसूची मूल संविधान में 8, तो 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। ये झारखंड पीसीएस प्री 2017 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में क्या शामिल है? 395 अनुच्छेद शामिल है, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ये 55 से 53rd और 55th बीपीएससी प्री 2003 में आया हुआ प्रश्न है। अनुच्छेद क्वेश्चन 6 है कि सूची 1 को 2 से मैच करना है। तो नए राज्यों का गठन किस में है? नागरिकता किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये किस में उल्लिखित है? इन्हें मैच करना है। तो नए राज्यों का गठन किस में है? ये अनुच्छेद आर्टिकल 1 में उल्लेखित है, नए राज्यों का गठन। तो आर्टिकल 2 नए राज्यों का गठन अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 3 में है। किस में कहाँ है अनुच्छेद 3? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, ये है अनुच्छेद 3। तो फर्स्ट का हो गया अनुच्छेद 3, ये रहा। फिर नागरिकता किस में है? नागरिकता भाग 2 में है, ये भाग 2 में है। फिर मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस में है? ये अनुच्छेद 323 का अ में प्रावधान है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 2, उसके बाद 1, देन 4 और 3, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये यूपी लोअर सब मेंस में 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है, नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 323 के क्लॉज ए में है। क्वेश्चन 7 है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 117 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की बिना सिफारिश के अगर कोई बिल या विधेयक जो कर लगाता है, टैक्स लगाता है, उसे विधायिका में रखा नहीं जाएगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 117 में है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के क्लॉज 1 के उपखंड क से 4 तक में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाले विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध की बात किस में कही गई है? 117 में कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। और अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39A
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। तो अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, ठीक है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, वो भी ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं है, वो अनुच्छेद 50 में है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। ऊपर के क्वेश्चन स्किप हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? अखिल भारतीय सेवाएं, जो सेवाएं हैं वो 315 में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा आवश्यक करना है, तो संसद विधि के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के हेतु सृजन उपबंध कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या संस्था संविधान के अनुच्छेद के सुमेलित नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 318। फिर सुमेलित है, पूछा है सुमेलित है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या 318 में है? नहीं है। फिर निर्वाचन आयोग 324 में है, यस 324 में है। लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग 332 में है, नो 315 में है। और महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 में है, नो। तो ऑप्शन बी इज राइट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारी की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति कही गई है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में है, जबकि 332 में है। राज्यों की विधानसभा को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता के संबंधी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि 351 में है। हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं 351 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। प्रश्न 12, इसमें भी मैच करना है। तो अनुच्छेद 124 किसके बारे में बताता है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? विधि नागरिकता का बना रहना। फिर अनुच्छेद 124 संघीय न्यायालय। उसके बाद अनुच्छेद 352 है आकस्मिक प्रावधान, जो कि 3 आधार पर होता है, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या फिर आकस्मिक सशस्त्र विद्रोह के प्रावधान के टाइम पर ये प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है। और अनुच्छेद 245 में है विधायी शक्तियों का वितरण, अनुच्छेद 245 में है। तो इसका 1, 2, 3, 4 होगा ऑप्शन नंबर ए। ये उत्तराखंड के पीसीएस प्री 2002 में आया हुआ है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 245 संसद के द्वारा और राज्यों के विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा यानी आपातकालीन प्रावधान 352 में है।
ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान आपातकाल नहीं होना चाहिए। इंग्लिश के इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होगा, जबकि आकस्मिक के संविधान के में अंग्रेजी शब्द कॉन्टिंजेंसी का प्रयोग होता है, तो क्वेश्चन में ही उस टाइम मिस्टेक थी। इसके बाद दोबारा से एक मैच का प्रश्न है। तो जो हमारे अनुच्छेद 14 है वो क्या है? एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है, ऑप्शन 3। अनुच्छेद 36 ये डीपीएसपी के तत्व डीपीएसपी है। फिर अनुच्छेद 74 समानता का अधिकार है, नहीं मंत्री परिषद है, सॉरी मंत्री परिषद अनुच्छेद 74 में है। और उसके बाद 368 में है संविधान संशोधन। तो इसका जो आंसर है वो है 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। सो लेट्स सी द ऑप्शन, इनमें तो नहीं है। ऑप्शन डी 3, 4, 2, 1। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। प्रश्न 14, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना किस में है? अनुच्छेद 2 में है। उसके बाद समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, 1, फिर 4, उसके बाद 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। लेट्स सी द ऑप्शन, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2, समता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। फिर प्रश्न 12, प्रश्न 15, इसमें भी मैच ही करना है। ओके, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 में है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, यानी 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए। ये IAS प्री 2001, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री 2002, फिर यूपी PCS में मेंस में 2005, यूपी PCS मेंस 2011। 4 बार सेम क्वेश्चन रिपीट, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 164 में है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 में है। फिर विधानसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 170 में है। प्रश्न 16 है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 के तहत। फिर अनुच्छेद 67 का ख उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 67 ख। फिर अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 94 में है। और राज्य के राज्यसभा के जो उपसभापति को हटाना अनुच्छेद 90 में। तो राष्ट्रपति को महाभियोग 61 में है। फिर उपराष्ट्रपति को हटाना अनुच्छेद 67 के ख में है। और फिर स्पीकर को हटाना 94 में है। और उपसभापति को हटाना किस में है? अनुच्छेद 90 में है। यानी 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1।
ये हाल ही का प्रश्न है, यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है। तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग किस पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाते हैं तो अनुच्छेद 67 के तहत, अनुच्छेद 67 के ख के तहत। स्पीकर को हटाना होता है तो अनुच्छेद 1994, और उसके बाद उपसभापति, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसे हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 90 में किया गया है। दोबारा प्रश्न 17, इसमें भी मैच है। तो अनुच्छेद 323A अनुच्छेद किसके बारे में बात करता है? प्रशासनिक अधिकरण के बारे में अनुच्छेद 323 का ए बताता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। फिर अनुच्छेद 330 किसके संबंध में है? लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों का आरक्षण लोकसभा में, वो अनुच्छेद 330 में है। और अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 330 में है। तो ऑप्शन है 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3। टू 1 4 3 सी ऑप्शन। और ये यूपी पीसीएस सब उसमें है। अनुच्छेद 323 का ए प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचन, अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी और एसटीज के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 330, और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 320 में है। संविधान संशोधन, ये भी मैच है 18 में। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं। वित्त आयोग हमारे 280 में है वित्त आयोग। उसके बाद वित्तीय आपात 360 में है, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा है एक भी बार भी। और अखिल भारतीय सेवाएं हमारी 312 में है। तो हमारा जो आंसर होगा 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 ऑप्शन बी यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसमें है? अनुच्छेद 148 में है। वित्त आयोग 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण 323 क्रॉस ए में है। और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। तो जो आंसर होगा वो होगा 3, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर ए। 20 क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक न्यायाधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। उसके बाद प्रशासनिक अधिकरण 343 में है। ठीक है। वित्त आयोग 280 में है। अंतरराज्यीय परिषद, ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। ये यूपी पीसीएस प्री 2020 का है प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 20 के चारों ऑप्शन सही हैं। इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। अंतरराज्यीय परिषद 263 के तहत, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 क, संघ लोक सेवा आयोग 315। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, जो कि गलत है, तो ये इसको काउंट नहीं किया गया था। प्रश्न 21, इन्हें भी सुमेल करना है। 17, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ये तो गलत है। न्याय के समक्ष समानता गलत है, अनुच्छेद 17 है। अस्पृश्यता का अंत, इसमें वेतन भत्ते, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अनुच्छेद 352, आपातकाल की घोषणा 352, ये सही है। बाकी ये सभी गलत हैं। तो ये यूपी पीसीएस के दोनों बार 2002 में प्री में आया है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो 78 में है।
अनुच्छेद 192 में है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की हड़ताल से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करना। प्रश्न 22 है, संविधान के अनुच्छेद को प्रावधान से मैच करना है। अनुच्छेद 215 किस चीज से संबंधित है? अनुच्छेद 215 है उच्च न्यायालयों का एक अभिलेख, अनुच्छेद 215 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 222 क्या है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतःकरण किस में है? 222 में है। उसके बाद अनुच्छेद 226 रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 226 में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की है अनुच्छेद 32 के तहत है। और अनुच्छेद 227 है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, 227 में है। तो इसका आंसर होगा 4132। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा 215। 222 किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से एक न्यायालय से दूसरे न्यायाधीश में जाना अंतरण। फिर 226 उच्च न्यायालय की शक्ति रिट संबंधित शक्ति है। फिर 227 में है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। प्रश्न 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूटीज के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, अगर उसमें हाई कोर्ट बनानी है तो वो किस में उल्लेखित है? अनुच्छेद 241 में उल्लेखित है। ये यूपीआरओ एआरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। तो भारतीय संविधान के भाग 8 में यूटीज यानी संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 241 में है यूटीज के लिए उच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 242 जिसे निरस्त हो चुका है। प्रश्न 24, इसमें भी सुमेलित मैच करना है। अनुच्छेद 76 क्या है? भारत का एक न्यायवादी होगा, अनुच्छेद 76 के तहत। फिर अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। फिर अनुच्छेद 75 का 1 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 की 1। और अनुच्छेद 131 भारत का महान्यायवादी। तो इसका आंसर है 31 नहीं, अनुच्छेद 75 का एक है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो 3142। तो अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 75 का 1 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 3142। ऑप्शन नंबर बी, यूपीपीसीएस मेंस 2015। प्रश्न 25, विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। कार्य करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही मानवीय दशाएं, अनुच्छेद 42। और अनुच्छेद 45 है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय दशाएं 42 और मानवीय स्थितियां शैशव पूर्व देखभाल 6 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे अनुच्छेद 45 में है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित है।
लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे अनुच्छेद 21 क में मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया था और उसके साथ ही 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था प्रतिस्थापित कर दी थी। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कि सुमेलित जो सही हैं वो देखने हैं और जो सही नहीं है वो बताना है। तो अनुच्छेद 71 371 को नागालैंड के संबंध में बताता है। अनुच्छेद 371 का ख असम के बारे में, 371 का ग मेघालय के बारे में और 371 का घ आंध्र प्रदेश के बारे में बताता है। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग। सी, ऑप्शन नंबर सी, मेघालय के बारे में ये गलत है। तो संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध शामिल है। किसमें? भाग 21 में है। इसमें अनुच्छेद और संबंधित राज्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में है। महाराष्ट्र और गुजरात 371 के क में नागालैंड के संबंध में, 371 ख असम, 371 ग मणिपुर, 371 घ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। उसके बाद 371 ड आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 का च सिक्किम, 371 छ मिजोरम, 371 ज अरुणाचल प्रदेश, 371 झ गोवा और 371 अण कर्नाटक से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। तो हमारी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे सभी इसमें कवर कर लिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।